प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके विषय साइंस के दूसरा पार्ट का अध्ययन कर रहे थे, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। उसमें अपन ने पढ़ा था कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे लाभदायक क्या होते हैं और कल पढ़ेंगे हानिकारक क्या होते हैं। देखो, लाभदायक या मित्रवर्त सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। ये विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। जैसे अपन जो सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें अनेक प्रकार का उपयोग, जो लाभदायक सूक्ष्मजीव दही बनाने में, ब्रेड, केक, इनके किण्वन में महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा हमारे पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में भी कुछ सूक्ष्मजीवों का बहुत अधिक योगदान है। अनेक प्रकार के ऐसे जीवाणु हैं जो सब्जी के छिलके, जंतु के अवशेष, जितने भी प्रकार के जो कचरा होता है उनका जो है अपघटन करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे कि क्या होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है और कुछ सूक्ष्मजीव अपने नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण करते हैं। अपन बात करेंगे दही एवं ब्रेड बनाने में महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव। दही एवं ब्रेड बनाने के लिए मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग होता है। किसका? लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना, लैक्टोबैसिलस ये मुख्य रूप से जीवाणु क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तन करता है और दूध में जनन करके वो दही में उसका परिवर्तन कर देता है। इसके अलावा अचार में, खाद्य उत्पादनों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता। इसके अलावा यीस्ट नामक कवक जो होता है वो भी अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों का किण्वन करता है। जैसे चावल के आटे का किण्वन करता है, जिससे इडली व डोसा बनता है। इसके अलावा यीस्ट जो होता है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन क्रिया के दौरान CO2 उत्पन्न करता है, और जिससे क्या होता है कि गैस के अंदर खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ जाता है। और ये बैंकिंग उद्योग, जितने भी प्रकार के खाने के उद्योग होते हैं उनमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यीस्ट मुख्य रूप से ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में भी इसका मुख्यपूर्ण योगदान होता है। अब जो कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं वाणिज्य के लिए, उद्योगों के लिए किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। बड़े स्तर पर जैसे अल्कोहल, जैसे शराब है, एसिटिक एसिड है, इनका उत्पादन भी सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। ये क्या करते हैं सूक्ष्मजीव, यीस्ट वगैरह, गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित जो यीस्ट होता है वो अल्कोहल को शराब में उत्पादन करने का महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ये जो अल्कोहल जो बनता है, यीस्ट वगैरह क्या करते हैं, इनका किण्वन कर देते हैं। जितने भी प्रकार के जैसे फल है, चावल है, शर्करा है, इनका किण्वन करते हैं। और किण्वन के दौरान ये जो है उसका मुख्य रूप से चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का काम करता है। किण्वन, या इसको अपन फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन की जो खोज की थी वही वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर। ध्यान रखना, किण्वन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर द्वारा की गई, और ये खोज 1857 में उन्होंने की थी। अब अपन कुछ सूक्ष्मजीव जो आयुर्वेद या औषधि यानी कि दवाइयों के अंदर उपयोगी होते हैं, उनके इस प्रकार के भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे डॉक्टर वगैरह हमें जब हम बीमार होते हैं तो हमें इंजेक्शन देते हैं पेनिसिलिन का, या प्रतिजैविक कैप्सूल वगैरह देते हैं। तो इनका जो स्रोत होता है वो सूक्ष्मजीव होता है। ये बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करती है अथवा उनकी वृद्धि को रोकती हैं। औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक भी कहते हैं। अंडरलाइन करता, क्या कहते हैं औषधि को? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। ध्यान रखना, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। और इन प्रतिजैविकों का जीवाणु और कवकों के द्वारा अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जैसे स्टेट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइनिन, है ना। अनेक प्रकार की जो ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है, इनका निर्माण सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है। और ध्यान रखना, जो पेनिसिलिन नामक औषधि मैंने बताई थी, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी सन 1929 में। याद रखना, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद वैक्सीन या टीका क्या होता है। टीके की जो सर्वप्रथम टीके की जो खोज की थी वे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। कौन थे? एडवर्ड जेनर। ध्यान रखना, जिन्होंने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। और ये जो वैक्सीन या टीके होते हैं, जब कोई भी सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनके प्रति प्रतिरक्षी या एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करते हैं और उन सूक्ष्मजीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं और उनके प्रति कार्य
करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जैसे नीलहरे शैवाल जो या राइजोबियम नामक जीवाणु जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, उस नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में बदलते हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। ये था अपन ने पढ़ा लाभदायक सूक्ष्मजीवों के बारे में। कल अध्ययन करेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में। धन्यवाद।